पाकिस्तान के पेशावर में भारी तनाव है। शहबाज शरीफ के समर्थकों ने आगजनी की है। पेशावर में बीच सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोका गया है। साफ तौर पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। शहबाज शरीफ के समर्थकों ने बताया जा रहा है कि आगजनी की है। ये देखिए, सड़कों पर उतर करके आगजनी की गई, टायर जलाए गए, बीच सड़क पर टायर जला करके रास्ता रोका गया है। पीएमएलएन के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है और तस्वीरें देख सकते हैं कैसे सड़क पर टायर जला करके रास्ता रोकने की कोशिश। कार्यकर्ता जमा है, बीच सड़क पर आगजनी कर रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। और अगली बड़ी खबर, पेशावर में बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे पीएमएलएन के कार्यकर्ता। इमरान की पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराज पीएमएलएन के कार्यकर्ता। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है पेशावर। तो देखिए, इमरान के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह नाराजगी है। देखिए, पीएमएलएन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है पेशावर, जहां पर यह प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। पेशावर में इस वक्त भारी तनाव है और तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से आगजनी हुई है, प्रोटेस्ट हुआ। इमरान खान की पार्टी के खिलाफ ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान में। पीएमएलएन के समर्थक इस वक्त, कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिरकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां, पाकिस्तान में इसको लेकर तनाव है। आइए समझते हैं कि क्या है वो डिसीजन जिसको लेकर इतना टेंशन है। सभी आरक्षित सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का आदेश है और महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 70 सीटें देने का इसमें आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शरीफ सरकार को बड़ा झटका लगा है और इमरान समर्थक पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बड़ी जीत हुई है और इसी वजह से यह नाराजगी नजर आ रही है शहबाज के समर्थकों में। चुनाव आयोग ने आरक्षित सीटों पर विपक्ष के दावे को नकारा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई बन जाएगी, क्योंकि यह फैसला पीटीआई के हक में है। गुलाम अब्बास हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त लाहौर से जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। गुलाम, क्या स्थिति है फिलहाल पेशावर की, ये बताइए। और आखिर ये फैसला तो अदालत का है, फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों? जी करोना, पहले तो मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। ये पेशावर रोड है लेकिन ये इस्लामाबाद में वाक़ है। इसका नाम पेशावर रोड है और ये मेन पेशावर रोड है जहां पर पीएमएलएन के जो कि सरकार की रूलिंग पार्टी है उसके वर्कर्स पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 8-5 की रेशो से आया था और कोरोना जो उसका बड़ा रीज़न है कि एक तो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में इस वक्त रूलिंग कोलिशन है उसके हाथ से 2/3 मेजॉरिटी निकल गई है। दूसरी तरफ पीटीआई, इमरान खान की वो जिससे बल्ला छीना गया, जिससे चुनाव चिन्ह बल्ला जो था वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले छीन लिया गया था। हमने ये भी देखा क्रैकडाउन हुआ और इसके बावजूद उसके इमरान खान के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे वो बड़ी तादाद में जीते थे। 81 के करीब सीटें हैं इमरान खान की नेशनल असेंबली में और इसके अलावा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी असेंबली में भी इमरान खान की पार्टी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते थे। लेकिन क्योंकि इमरान खान की पार्टी को में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके कैंडिडेट्स को, तो उसके बाद हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये सब लोग शामिल हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया कि पीटीआई में ये सब लोग वापिस जाएंगे और अब आने वाले 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पीटीआई जो इमरान खान की असल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी जब ये सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक और इनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। और एक तरफ इमरान खान की पार्टी की पार्लिमानी पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है और दूसरी तरफ 2/3 मेजॉरिटी शहबाज सरकार के हाथ से निकल रही है। तो ये एक तरीके से सीधे शहबाज सरकार के लिए ये एक खतरे की घंटी नजर आ रही है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और आगे बढ़ रहे खबर है लेबनान फ्रंट से, जहां आईडीएफ का लेबनान में रॉकेट हमला हुआ है। हिजब के अल वजानी बेस पर यह अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के कई सैन्य वाहन भी ध्वस्त हो गए हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हिजबुल्लाह के कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, बड़ा हमला किया गया। हिजब के अल वजानी बेस पर यह बड़ा अटैक था।
और देखिए लेबनान फ्रंट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान के विदेश मंत्री की सबसे बड़ी धमकी, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान भयानक होगा, इजरायल का हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा, ये कहा गया है। जी हां, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को लेकर यह बड़ा बयान कि यह अभियान अपने आप में काफी भयानक होगा। लेबनान के विदेश मंत्री की सबसे बड़ी ये धमकी बता रहे हैं आपको किस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है। और देखिए अब लेबनान की तरफ से भी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि इजरायल के लिए चीजें आसान नहीं रहने वाली हैं। इस बार हिजबुल्लाह के इजरायल का हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि इजरायल अगर अटैक करता है तो ये पूरा का पूरा इलाका एक बड़ी जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, पूरा इलाका युद्ध की आग में जलने लगेगा। तो इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ कई प्रॉक्सी संगठनों ने भी बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है और वो एकजुट हो गए हैं। आइए उन संगठनों के नाम जान लेते हैं जो इजरायल को दहला रहे हैं, इजरायल के खिलाफ लामबंद है। सबसे पहले बात करें हम हिजबुल्लाह की। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है, रॉकेट से हमले बढ़े हैं हाल के दिनों में। सीरिया की बात करें तो इराकी रेसिस्टेंस फोर्स सीरिया से इजरायल को टारगेट कर रहा है। इराक में इराकी रेसिस्टेंस फोर्स ने जंग ऐलान किया और इसके अलावा हमने देखा कि हूती और हमास तो लगातार हमला कर ही रहे हैं, इजरायल के साथ लड़ ही रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। जी हां, 24 घंटे में इजरायल पर हिजबुल्लाह के जो हमले हुए हैं उसको देख लेते हैं। काबरी आर्टिलरी बेस पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। अल मलकिया सर्वेलेंस सेंटर पर अटैक किया गया है और हनिता बेस पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए गए हैं। और आपको बताएं कि हद यारून में सर्वेलेंस सेंटर पर भी हमला किया गया, उसे ध्वस्त किया गया। और शतुला बेस पर रॉकेट से हमले किए गए। जारिद बैरक पर रॉकेट से अटैक किया गया। मिस्काव में 2 मकान नष्ट हुए और रामता बेस पर रॉकेट से हमला हुआ है। वहीं शेबा फार्म्स के जिब्दीन बेस पर भी हमला किया गया है। तो एक के बाद एक कई ये अटैक, कई हमले किए गए हैं। और इस बीच इजरायल की सेना ने भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह को इजरायल का अल्टीमेटम क्या है वो भी देखिए। हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों की जानकारी और हिजबुल्लाह से डरने थकने झुकने का सवाल ही नहीं है। जब चाहेंगे नसरल्लाह को खत्म कर देंगे, ये चेतावनी दी गई है। पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को हम जवाब देंगे, इजरायल का हिजबुल्लाह को अल्टीमेटम। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बात की। दोनों एनएसए के बीच फोन पर बात हुई है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वाड की बैठक को लेकर के भी बातचीत हुई है। और अब एजेंडा फुल एंड फाइनल में अगली खबर रील बाजों के उस खेल की जिसने श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार किया है, जो अब घरों, सड़कों और शहरों से निकलकर देश के मंदिरों तक पहुंच चुका है। इसलिए आज बात उन लोगों की जिन्होंने आस्था जैसे विषय को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का अड्डा समझ लिया है। एक ऐसे ही बदनाम यूट्यूबर का नाम है TTF वासन, जिसने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अपने दोस्तों के साथ वहां श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक उड़ाया, वो भी सिर्फ चंद लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स के लिए। इस वीडियो में वासन अपने कुछ दोस्तों के साथ तिरुपति मंदिर गया था। तभी उसका एक दोस्त मंदिर के उस हिस्से में पहुंचता है जहां कई घंटों से बैठे श्रद्धालु मंदिर के गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब दरवाजे खुले और वो मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना कर सके। लेकिन लोगों की भावनाओं को अनसब्सक्राइब करने वाले इन यूट्यूबर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वासन का एक दोस्त वहां पहुंचकर गेट खोलने की एक्टिंग करता है। लोगों को लगता है मंदिर के गेट खुलने वाले हैं, इसलिए सब खड़े हो जाते हैं, अफरा तफरी होती है। लेकिन तभी ये लड़का वहां से इनका मजाक उड़ाते हुए भाग जाता है और आखिर में खुद TTF वासन इस वीडियो में नजर आता है। जैसे ही ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है और अब तिरुमाला तिरुपति मंदिर के प्रबंधन ने यूट्यूबर वासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर TTF वासन की बात करें। तो ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया। TTF वासन के इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब हमने इस यूट्यूबर पर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि अपने कारनामों को लेकर वासन पहले से ही बहुत बदनाम है।
टीटीएफ वासन सड़क पर बाइक स्टंट करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए और नियमों को अपनी रीलबाजी में क्रैश करते हुए वीडियोस बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका चैनल है जिसके 4 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर वासन के फॉलोअर्स की संख्या तकरीबन 12 लाख है। जैसा हमने आपको बताया कि टीटीएफ वासन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए बदनाम है और इस वजह से पुलिस की लिस्ट में इसका नाम सीरियल ऑफेंडर के तौर पर दर्ज है। इस पर कई बार एक्शन भी लिया जा चुका है। साल 2023 में एक हादसे के बाद 10 सालों के लिए इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया था। और अब खबर एक शहीद परिवार के घर में मचे गृह कलेश की, जो कि अपने आप में दुखद है। यह खबर हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और उनकी मां का वीडियो दिखाया था। यह वीडियो तब का था जब पति के सर्वोच्च बलिदान के लिए उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र को ग्रहण किया था। हो सकता है इस वीडियो को आपने पहले भी देखा हो, अपनी संवेदना व्यक्त की हो, लेकिन अब इस सम्मान को लेकर शहीद के परिवार में जो क्लेश शुरू हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। और इस क्लेश में एक और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता हैं, जिन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि अपनी बहू और शहीद कैप्टन की पत्नी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विवाद की परतों को एक एक करके खोलते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने हाल में कांग्रेस के सांसद और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से रायबरेली में मुलाकात की थी, लेकिन इस मीटिंग में अग्निवीर योजना खत्म करने के साथ उन्होंने सेना की एक पॉलिसी को भी बदलने की मांग की है, जिसका नाम है NOK यानी नेक्स्ट टू कीन, जिसका मतलब होता है निकटतम रिश्तेदार। शहीद के पिता ने मांग की है कि इस पॉलिसी की परिभाषा दोबारा तय की जाए, क्योंकि अभी इसके लिए जो मानदंड है वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने भी शहीद के परिवार को भरोसा दिया था कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन आखिर में ये पॉलिसी क्या है, इसमें क्या होता है, उसे भी हम समझ लेते हैं। दरअसल नेक्स्ट टू किन पॉलिसी में सेना में भर्ती के वक्त जवान के निकटतम रिश्तेदारों का नाम दर्ज किया जाता है। अगर किसी जवान की शादी नहीं हुई है तो NOK में माता पिता का नाम लिखा जाता है और शादी के बाद माता पिता की जगह सेना के जवान की पत्नी का नाम दर्ज किया जाता है। फिर इस पॉलिसी के तहत जवान के शहीद होने के बाद आर्थिक मदद से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं उसकी पत्नी को मिलती हैं। और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता चाहते हैं कि इस नियम में बदलाव किया जाए। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मांग की वजह क्या है, तो इसका जवाब है शहीद के परिवार में चल रहा है गृह कलेश। और ये कलेश कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता और उनकी पत्नी के बीच है। दरअसल शहीद कैप्टन के माता पिता का आरोप है कि उनकी बहू स्मृति सिंह उनके बेटे को मिले कीर्ति चक्र सम्मान को अपने साथ ले गई हैं। अब बहू ने उनका घर भी छोड़ दिया है और अपने मायके में रह रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है। हम बात महंगाई की कर रहे हैं। खाने पीने का सामान महंगा होने से जून में खुदरा महंगाई की दर बढ़ी है। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। एक महीने पहले मई में महंगाई 4.75% रही थी और अप्रैल में महंगाई दर 4.85% रही थी, लेकिन अब 5.08% है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि खाने पीने का सामान महंगा होने से रिटेल महंगाई बढ़ गई है। और अब बात करते हैं कुदरत के क्रोध की, जिसने हिंदुस्तान में त्राही त्राही मचाई है। भारत के 1 दर्जन से ज्यादा राज्य आसमानी आफत का कहर झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लाखों लोग बाढ़ में फंसे हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में आसमानी आफत की सबसे डरा देने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां शहरों में सड़क पर सैलाब का नजारा दिख रहा है। तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है। इसमें भी 800 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश से 11 लोगों की मौत हुई है। कमोबेश यही हाल दूसरे राज्यों में है, जहां चंद सेकंड्स में सब कुछ सैलाब में समाता दिख रहा है। लोग किसी तरह से जान बचा पा रहे हैं।